हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। और इस तरह क्लास 10th को आज पढ़ाएंगे हम। और 10th क्लास का थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज इसका है बेटा 3.4। ओके स्टूडेंट, 3.4 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था, ठीक है ना। अब आपको नया मेथड मिला है इस एक्सरसाइज के जरिए, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो आपको इन दोनों में ही करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो मैं लेना चाहूंगा स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन इधर आएगा। सिंपली इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू सी फॉर्म में बनाएंगे हम। ओके, तो देखिए जरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3x माइनस के 5y माइनस 4 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 9x दिया हुआ है स्टूडेंट और 2y को यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले आप इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लिखिए, फिर हम चेक करेंगे x और y को सेम करने की। एलिमिनेशन मेथड को कैसे करते हैं देख सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो देखिए जरा मैं x को सेम करना चाहूंगा, तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। ओके, जिससे क्या होगा 3 3 जा 9, तो 9 और 9 हमारे सेम हो जाएंगे। आप चाहो तो y को सेम कर सकते हैं। अब y को कैसे सेम करेंगे, यहाँ तो 5 है, यहाँ 2 है, एक से नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसीलिए मैंने इसमें x को सेम करने की कोशिश की है। ओके, जब आपको कोई ऑप्शन ना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9x माइनस के 3 5 15y इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही रहेगा स्टूडेंट, लिख सकते हैं इसको थर्ड और फोर्थ भी। ओके, तो 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ये आपका क्या हो गया, सेम हो गया। 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 15, 4 3 जा 12। ओके, 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमारा क्या हो गया, ये सेम हो गया। किसके अकॉर्डिंग, बाय एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ये बात ध्यान रखिए, ये माइनस का कोई भी वैल्यू नहीं रहा, ये माइनस की वैल्यू किसकी हो गई, प्लस की। ओके, तो ये देन कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 15y में से प्लस के 2y जाएंगे बेटा, तो माइनस के 13y बचेंगे। 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस क्या जाएंगे। ओके, अब 12 में से 7 जाएंगे तो बेटा क्या होगा बताएं जरा। 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेगा। ओके, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और ये जो माइनस रिप्लेस होगा वो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, ये आपकी, ठीक है, कल लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस इक्वेशन में रख देते हैं हम 3x माइनस के 5y इक्वल टू 4 था, तो हमें पुट क्या करना था, y इक्वल टू, तो पुट करेंगे बेटा 3x माइनस के 5 और जो y की वैल्यू है वो माइनस के 5/13 है और y की वैल्यू पुट होगी इक्वल टू 4। ओके, तो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 25/13 इक्वल टू 4। तो क्या होगा बेटा 3x, अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो 4 माइनस का हो जाएगा बेटा ये 25/13। ओके, तो 3x क्या आ जाएगा बेटा बताइए, 13 4 जा कितना होता है बताइए, 52। ओके, माइनस के 25/13 आगे करेंगे बेटा 3x इक्वल टू 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27/13। 3 से कट करेंगे, 3 9 जा 27। देन x की वैल्यू क्या मिल गई बेटा, 9/13 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, y की वैल्यू क्या थी, माइनस के 5/13। इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब हम इसी क्वेश्चन को बेटा किससे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो देखिए ध्यान से, यहाँ अगर 3x हमें मिलेगा, थर्ड क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा, रिप्लेस होगा 5y माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 5y प्लस 4/3।
तो ये देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड लिया था हमने, और जो बना वो क्या हो गया बेटा, थर्ड। ठीक है ना। तो जो थर्ड की जो वैल्यू होती है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट से अगर निकाला है तो सेकंड में पुट करेंगे। यही हमने पिछली आपको वीडियो में बताया था कि अगर फर्स्ट से इक्वेशन निकलेगा तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से इक्वेशन निकलेगा तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे बेटा पुट इन टू, पुट इन सेकंड। सेकंड क्या था, ध्यान से देखिएगा बेटा, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 था बेटा, लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ 9x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 5y प्लस 4/3 हो जाएगा इक्वल टू 2y प्लस 7। ओके, तो आगे करते हैं, 3 कट जाएगा बेटा 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 15y प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इक्वल टू 2y प्लस 7। अब क्या करेंगे बेटा, y को एक तरफ कर लीजिए। ओके, तो 15y में से क्या माइनस होगा, 15y माइनस के 2y। ओके, तो 12 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, 7 माइनस के 12, और ये कितना हुआ बेटा 13y। ओके, और ये कितना हुआ बेटा माइनस के 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5/13। ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन मेथड को हमने सॉल्व किया था तब भी y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस के 5/13। ओके, तो हम इसको किस में पुट करेंगे बेटा, पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड। यही बात हमने आपको किस में बताई थी, बाय किससे करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहां से हटा दीजिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। ओके, तो बात समझ में आ गई। अब इसको पुट करेंगे बेटा यहां से इसमें। तो देखिए थर्ड क्या था हमारा, थर्ड था 5 इंटू वाई की वैल्यू पुट करेंगे -5/13 प्लस 4/13। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे x इक्वल टू, तो फिर 25/13 प्लस 4/3 आ जाएगा। ओके, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हटा देंगे इसको। ठीक है, x की वैल्यू का भी नहीं निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 25 प्लस ये हो जाएगा 52/13, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, तो अपॉन अपॉन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका x माइनस के, तो हो जाएंगे प्लस, इसमें से ये माइनस कर देंगे, 27/13 इंटू 3, और 3 से कट करेंगे 9 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 9/30। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू माइनस के 5/13। एलिमिनेशन मेथड से करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, आंसर आपका x और y की वैल्यू सेम आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने करा दिया है, फोर्थ आपको होमवर्क है करना। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो आपको जो भी इक्वेशंस बनेगा उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ वी एड टू 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ओके, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 को प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 को माइनस करेंगे तो आपका जो फ्रैक्शन रिड्यूस होगा वो क्या होगा बेटा, 1 होगा। ओके, तो यहां तक हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट बना ले रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्या कह रहा है, जब मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x और y मानेंगे बेटा। तो लेट न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y, देन फ्रैक्शन क्या बनेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन होगा आपका x/y। ओके, आप देखिए ध्यान से, अगर हम इसको प्लस करेंगे, एड टू द नंबर द न्यूमरेटर, x कितना करेंगे बेटा 1, तो क्या हो जाएगा x + 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि y में क्या करेंगे बेटा बताइए, -1 करेंगे, तो जो फ्रैक्शन रिड्यूस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो जरा सॉल्व कर लीजिए, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल टू y - 1, 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सेम है। ओके, तो यहां ले आइए, x माइनस के y इक्वल टू -1, ये रिप्लेस होगा -1, देन इक्वेशन बन जाएगा बेटा x - y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके,
इसी तरीके से बेटा सेकंड करेंगे, इट्स बिकम्स 1/2। अगर 1/2 आता है फ्रैक्शन में, तब यदि वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन रहा होगा x/y, तो अब हमें न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है बेटा, 1 ऐड कर देना है। तो आपका जो फ्रैक्शन रिड्यूस होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ये हो जाएगा बेटा 2x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 हो जाएगा। रिप्लेस करेंगे बेटा तो क्या आएगा आपका 2x माइनस के y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए किस मेथड का यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड का। ओके, तो बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो हमें यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना है। और एक बात ध्यान से देखिए कि ये क्या है, माइनस के y, और ये भी क्या है बेटा, माइनस के y। अगर दोनों पहले से ही सॉल्व हो या सॉरी सेम हो इसमें, तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में कोई भी मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं होगा। तो मैं सेकंड के साथ फर्स्ट को लिख दे रहा हूं, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा बेटा सब्ट्रैक्ट। ओके बेटा, ऐड कब होगा, जब ये और ये नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे। ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन क्या हो जाता है बेटा, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। देन कैंसिल, तो ये हो जाएंगे x इक्वल टू प्लस के 2 और 1 3। x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 3। पुट इन, क्या कर देंगे बेटा, सेकंड। सेकंड क्या है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 3 माइनस के y इक्वल टू 1। 3 2 6 माइनस y इक्वल टू 1। y को उधर ले जाइए, 6 माइनस 1 बराबर y। देन y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5। ओके स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू निकल के आ गई है। और जो हमने फ्रैक्शन माना था, इधर लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमने फ्रैक्शन माना था x और y, उसमें आप पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देख लीजिए बेटा, 3, और y की वैल्यू कितना निकला है, 5। तो ये फ्रैक्शन हमारा आंसर हो जाएगा 3/5, इट इज आंसर। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन लेके आए हैं। ध्यान से देखिए, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Okay, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. Okay, how old are Nuri and Sonu? Okay, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। 5 years एगो की बात हुई, ध्यान रखिए दो बातें हैं इसमें, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। ओके स्टूडेंट, y ईयर्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए कि x है और y दिया हुआ है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट केस, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट 5 years ago, तो बात हुई है x यहाँ ले लेते हैं, y यहाँ लेते हैं, 5 years के लिए -5 कर देंगे। और जो नूरी है वो थ्राइस है, किससे, सोनू से। तो अगर हमें इक्वल करना है तो सोनू में 3 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इक्वेशन 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3y-15। अब y को इधर लेके आएंगे, x माइनस के 3y इक्वल टू -15 प्लस 5। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के कितना होगा, 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस से क्या निकलेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। उस दोनों को क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो सेकंड केस पढ़ेंगे बेटा 10 years later। तो ध्यान रखिए, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। सेकंड केस में 10 years later की बात है, तो 10 को प्लस कर देते हैं 10 साल बाद। तो उसकी क्या कंडीशन थी, ध्यान से देखिए, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि सोनू से 2 साल क्या है, वो डबल ट्वाइस है। तो क्या करेंगे, अगर सोनू में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सेकंड केस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या करेंगे बेटा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। आगे बढ़ेंगे बेटा, x माइनस के 2y इक्वल टू हो जाएगा 20 में से 10 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 2। अब हम 2 और 1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं बेटा, x माइनस के
3y इक्वल टू माइनस के 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहा था। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ x और x क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई करने का कोई बात नहीं होती है। अब देखिए दोनों ही प्लस के हैं तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर दीजिए, x से x कैंसिल हो गया, 3y में से 2y जाएगा तो प्लस का y बचेगा बेटा, और ये हो जाएंगे 20, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 20। अगर हम इस y की वैल्यू को किस में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, किसी में भी रख दो बेटा, सेकंड में रखते हैं, तो x माइनस के 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, देखिए जरा 20, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, तो x प्लस माइनस कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 10, और 40 को रिप्लेस करेंगे तो बेटा हो जाएगा 10 प्लस कर दीजिए, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 50। ओके, तो देखिए x कौन था, x प्रेजेंटेज ऑफ नूरी, और नूरी की जो आयु हो गई वो कितने साल की होगी बेटा, x की वैल्यू 50 ईयर, तो यहाँ जो नूरी की प्रेजेंटेज होगी वो कितना होगा बेटा, लिख सकते हैं, ये हो जाएगी 50 ईयर्स। ओके, सोनू की क्या होगा बेटा, y की वैल्यू थी, तो ये 20 ईयर्स हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस बाय एलिमिनेशन मेथड से हो गया। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा, पर ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 3 डे के लिए है। ओके, वो भी क्या है, 3 डेज के लिए है, वो फिक्स चार्ज है। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, यानी कि एडिशनल चार्ज लगेगा वो प्रत्येक डे बाई डे का लगेगा। ओके, देयर आफ्टर, ओके, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक, एक बुक के लिए वो पे करती है 27 रुपीज, केप्ट फॉर कितना 7 डेज, वह उस बुक को कितने दिन रखती है, 7 डेज के लिए रखती है, और कितना पे करती है बेटा 27, ये बात ध्यान रखनी है बस। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाइल सरसी पेड 21 रुपीज फॉर अ बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी कि कितने दिन तक रखा उसने, 5 दिन तक रखा, कितना रुपए पे किया, 21 रुपीज पे किया। ओके, तो पूछा है फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा। तो दो बातें मैं ले रहा हूं बेटा इसमें, लेट एक तो बात आ जाएगी बेटा फिक्स चार्ज की। ओके, तो ले लेता हूं बेटा फिक्स चार्ज को ले लूंगा बेटा मैं x। ओके, और बेटा जो एडिशनल चार्ज मैं ले लेता हूं ये, ठीक है ना, वो उसी में आ जाएगा। ओके, फॉर ईच डे में, तो एडिशनल चार्ज ले लेते हैं बेटा, वो ले लेते हैं y। ओके, क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना है बस। आपको जो रुपी पे कर रही है कौन, सरिता, तो एक बुक के लिए वो कितने दिन तक बुक रख रही है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, 7 डेज। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो फिक्स चार्ज लगेगा वो 3 डेज के लिए फिक्स होगा, यानी कि वो जो फिक्स चार्ज है x रुपीज वो आपको 3 डेज के लिए है, और बुक रखी है 7 डेज, तो कितना बचा बेटा, 3 डेज तो चले गए, तो कितना बचा 4y। ओके, और इसने कितना पे किया, 27 रुपीज, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सेकंड बात आती है, शशि ने कितना पे किया, 21 रुपीज फॉर अ केप्ट, उसने क्या कितनी दिन तक बुक रखी, 5 डेज के लिए। तो बेटा ये तो आपका हो गया फिक्स चार्ज, और 5 डे बुक रखने का मतलब है 3 को माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा बेटा 2y इक्वल टू कितना पे किया, 21 रुपीज। आ गई बात समझ में। एक और बात समझ लीजिए, 4 डे एडिशनल चार्ज है, तो 4 और 3 कितना हुआ 7। सर ने 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 का तो फिक्स चार्ज है, यानी कि x रुपीज है, उसमें मल्टीप्लीकेशन करने की कोई नीड नहीं है। इसी तरीके से 5 डे रखा है तो 3 डे के लिए x रहेगा, और 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 डे। इस तरीके से आपके फर्स्ट और सेकंड मेथड बन गए। अब आपको क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। किससे करना है बेटा, बाय एलिमिनेशन मेथड से। ओके स्टूडेंट, अब देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें x और x क्या है स्टूडेंट, सेम है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 4 माइनस से 2y जाएगा तो क्या होगा बेटा 2y इक्वल टू 27 में 21 गई तो बेटा हो जाएगा 6, 3 से कट कर दीजिए, y की वैल्यू आ गई बेटा 3। ओके,
एडिशनल चार्ज जो होगा वो 3 रुपीज पर डे के हिसाब से लगेगा। ओके, अब इसकी वैल्यू को आप पुट इन फर्स्ट करिए या सेकंड करिए, ये आपकी इच्छा है। तो 1 में रखता हूं बेटा, 1 ध्यान से देखिए, x की वैल्यू x रहे अभी, प्लस 4y, 4 इंटू वाई की वैल्यू बेटा 3 है, इक्वल टू 27। आप क्या करेंगे, x प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 27। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 27 में से 12 को माइनस कर देंगे बेटा। ओके, तो 12 को जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 15। तो देन x की वैल्यू कितनी आ गई, 15, जो कि आपका फिक्स चार्ज था x रुपीज, वो आपका क्या बनेगा, 15 रुपीज, और एडिशनल चार्ज होगा वो 3, वो आपका पर डे के हिसाब से लिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। इसके थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।